हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मैं आकाश कुमार भड़ाना। और बच्चों, हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था आपका 11वीं क्लास का, और हम लोग आपकी समीक्षा उसमें लास्ट लेक्चर में हमने देखी थी कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान जो आपकी चुनौतियां हैं उसमें हमने गरीबी को लिया था। और गरीबी के जो हमारे जो अब तक हमने जो आपके लेक्चर किए हैं उन लेक्चर के माध्यम से हमने पूरी व्यवस्थाओं को पढ़ा। किस प्रकार गरीबी है, कैसे उनका बंटवारा करेंगे, किस प्रकार दूर करेंगे, कैसे योजना चलाएंगे, उनके माध्यम से हमने पढ़ा। और लास्ट लेक्चर में हमने जितने भी सरकार की योजनाएं चलाई गई थी उनकी समीक्षा हमने करी, और साथ में हम किस प्रकार उन चीज़ों को दूर करेंगे उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो बच्चों, आज हमें कुल मिलाकर निष्कर्ष हमें देखना है कि आखिर में इन सब चीज़ों का आपका रिजल्ट क्या निकलता है, कंक्लूजन क्या है, कि आखिर में जितनी हमने योजनाएं चलाई हैं उसके माध्यम से हमें क्या प्राप्त हुआ है। हमें मेन कंक्लूजन पर जाना है कि अब तक सरकार द्वारा जो आपके प्रयास किए गए हैं उन प्रयास में कितना आपका सफलतक रूप से उन्हें प्राप्त हुआ है। तो हमें ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में देखनी है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी किताब कॉपी लेकर बैठ के होंगे। बच्चों, देखिए, ऐसा होता है कि जब हम लोग आपका पढ़ रहे होते हैं तो हमें किताब अगर हमारे पास में होती है तो कुछ चीज़ ऐसी अगर हमारे हमारी टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखाई दी तो हम उसको पढ़ सकते हैं, या कभी कुछ आपको सिग्नल प्रॉब्लम के माध्यम से वो चीज़ छूट जाती है, कट फिट कर आती है, तो हम एग्जैक्ट हमें वो सब चीज़ 100% हमारे सामने होती है अगर हम किताब उसको रख लें। इसलिए मैं हर बच्चे से ये बार बार आपका बोलता हूँ। चलिए ध्यान देंगे डिजिटल आपका बोर्ड की तरफ। तो बच्चों देखिए, जो हमारा कल का जो आपका लेक्चर हुआ था उस लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि हम किस प्रकार से जो हम आपकी समीक्षा कर रहे थे उन समीक्षा में क्या हमारा समीक्षा हमने की, क्या हमें रिजल्ट आपका देखने के लिए मिला। अब देखिए, ये उस समय जब आपका लेक्चर हुआ था कल का, तो मैं चित्र आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये चित्र को हमें वो आपका देखना है बच्चों। अब देखिए, इस चित्र के माध्यम से हम लोग आपका कुछ मैं आपको देखिए इसमें क्या दिया गया है। चित्र है आपका बच्चों कौन सा है? 4.7 आपका चित्र है। रोजगार कार्यक्रम का कुप्रबंधन ही लोगों को ऐसे कम आमदनी वाले काम करने को बाध्य करता है। कह रहे कि अगर आपका रोजगार का अच्छा मैनेजमेंट ना हो, कार्यक्रम का बढ़िया मैनेजमेंट नहीं है, तो क्या होगा? लोगों को कम इनकम वाले, कम आमदनी वाले काम को आपका करना पड़ेगा। यानी कि कहीं ना कहीं रोजगार में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा अहम रोल आपका हमें आपका दिखाई पड़ता है। तो हमने इसके माध्यम से आपका कल तक का जो हमारा आपका लेक्चर था ये हमने पढ़ लिया था। आज बच्चों हम लोग देखिए, अब हम लोग जो हमारी यूनिट शुरू होगी वो होगी 4.8, और हमें निष्कर्ष पढ़ना है, कंक्लूजन पढ़ना है। देखिए सभी बच्चे ध्यान दीजिए, कंक्लूजन की तरफ देखते हैं। हम स्वतंत्रता के बाद से लगभग 7 दशक की यात्रा कर चुके हैं। यानी कि आजादी के बाद से अब तक 7 दशक का मतलब आपका 70 साल तक की हम क्या कर चुके हैं? यात्रा कर चुके हैं या थे है। हमारी सभी नीतियों का ध्येय समानता और सामाजिक न्याय, हित, तीव्र और संतुलित आर्थिक विकास बताया गया है। कह रहे कि जितने भी हमारी नीतियां हैं, देखिए जितने भी हमारे सारे नीतियां हैं और जो उनका मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? आपका समता और आपका सामाजिक न्याय, हित, तीव्र और संतुलित आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। यानी कि हमने जितनी भी अपनी नीतियां बनाई हैं उन नीतियों का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि जो भी हमारी जो आपकी नीतियां होंगी वो समता की बात करेगी, सामाजिक न्याय की बात करेगी, आर्थिक संतुलन विकास की बात करेगी। यही हमारी नीतियों का मुख्य उद्देश्य है, यह हमारी नीतियों का मुख्य मोटिव है, और यही ऐसी विकास की बात करेगी चाहे जो भी सरकार सत्ता में रही हो। कह रहे कोई भी ऐसी सरकार हो जो आपकी सत्ता में रही हो, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही सरकार हो, सभी ने निर्धनता निवारण को ही भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती माना है। कह रहे जो भी सरकार रही है उन सभी सरकार ने जो आपका भारत है, जो हमारा देश है, उसके लिए क्या चुनौती माना है? सबसे बड़ी आपका बच्चों गरीबी को आपका सबसे बड़ी चुनौती माना है। जो आपकी निर्धनता है इसको सबसे बड़ी आपकी चुनौती माना है कि जो आपकी गरीबी है ये सबसे बड़ा आपका चैलेंज है हमारे आपका देश के सामने। देश में निर्धनता की निरपेक्ष संख्या में कमी आई है। कह रहे कि जितने आपके गरीब थे, जो भी हमारे जो आपके देश में निर्धन थे, उन निर्धनों की जो आपकी संख्या है उसमें क्या आई है बच्चों? आपकी
कमी आई है और कुछ राज्यों में राष्ट्रीय औसत से निर्धनों का अनुपात कम है। कह रहे कि अगर ओवरऑल हम बात करें गरीबी की तो अब तक उसमें बहुत कमी आई है। क्लियर हो गया। लेकिन अगर कुछ राज्यों में बात करें तो एक राष्ट्रीय औसत निर्धनता अनुपात बनाया गया है कि लगभग इतने राज्य तक इतने तक गरीबी नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा मान सकते हैं एवरेज बनाया गया कि इतने गरीब तक आपको गरीबी दूर करनी है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके अनुपात में गरीबी क्या है, आपकी औसत से भी कम है। यानी कि बहुत से राज्यों ने इसमें ताबड़तोड़ अच्छा कार्य किया है, उनकी नीतियां करी हैं जिसके माध्यम से आपकी गरीबी दूर हुई है। और हमने इसके बारे में आपका देख भी चुके थे। वेस्ट बंगाल हमने देख लिया था बच्चों, क्लियर हो गया। हमने तमिलनाडु को देखा था और अन्य ऐसे राज्य थे जिन्होंने अपना बहुत अच्छा कार्य किया और गरीबी को बहुत हद तक कम कर दिया था। यद्यपि इस काम के लिए बहुत विशाल जन बच्चों विशाल धन धन राशि आवंटित और खर्च की जा चुकी है। कह रहे कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या किया गया है, जो आपकी राशि है वो अब तक बहुत खर्च करी जा चुकी है। बहुत सारी ऐसा पैसा है जो आपका लॉट किया गया है, मतलब एक बहुत बड़ा फिक्स अमाउंट बहुत विशाल रूप में, कि ताकि गरीबी को दूर हो। और बहुत अधिक आपका खर्चा भी हो चुका है ताकि हम गरीबी को दूर कर सकें। किंतु फिर भी हम लक्ष्य से बहुत दूरी है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि जो फिर भी चाहे हमने कितना भी पैसा खर्च कर दिया हो, लेकिन जो हमारा गोल था हम उससे क्या है अब भी बहुत दूर है। प्रति व्यक्ति आय और औसत जीवन स्तर में सुधार हुए हैं। कह रहे कि अगर आप बात करें प्रति व्यक्ति आय की, देखिए बच्चों किसकी बात करें, आपका प्रति व्यक्ति आय की, तो जो आपका पर कैपिटल इनकम है और जो औसत जीवन स्तर में क्या है आपका सुधार हुआ है। यानी कि आपके प्रति व्यक्ति आय क्या है बच्चों, बढ़ी है। यानी कि व्यक्ति की जो एक महीने की जो आय होती है निश्चित, उसमें क्या हुई है आपकी वृद्धि हुई। और साथ में जो आपका जीवन लिविंग स्टैंडर्ड है, जीवन आप जो जी रहे हैं उसमें भी क्या हुआ, आपका विकास हुआ है, उसमें भी आपका सुधार हुआ है। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में भी कुछ प्रगति अवश्य हुई है। कह रहे कि जो आपकी बेसिक जो आपकी सुविधाएं होती हैं, क्लियर हो गया, उनकी आपका पूर्ति की दिशा में क्या हुई है, आपकी प्रगति हुई है, उनमें भी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। किंतु अन्य देशों की तुलना में हमारी यह प्रगति प्रभावहीन प्रतीत होती है। कह रहा है कि अगर हम और देशों से अपना कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन आपका करने में यह कंपैरिजन हमें क्या दिखाई देता है, प्रभावहीन। यानी कि अगर हम अपने देश की गरीबी को दूसरे देश की गरीबी को से अगर हम तुलना करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने अपने देश में गरीबी को दूर करने के लिए कुछ कार्य ही नहीं किया है, प्रभावहीन दिखाई देती है। क्लियर हो गया। अब देखिए, क्योंकि 70 साल में हम आज तक गरीबी को जितना हमें दूर करना था, जिस डाटे तक हमें पहुंचाना था, हम लोग वहां नहीं पहुंच पाए। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसी प्रगतिहीन दिखाई देती है कि जो हमने कार्य किया है वो कार्य बहुत अच्छा नहीं है ऐसे कंपेयर टू दूसरे देश की तुलना में। अगर हम खुद बात करें अपने देश के, अगर हम कोई कंपैरिजन ना करें और उस स्थिति से आपका कंपैरिजन करें जिस देश आपका जिस वर्ष हमारा देश आजाद हुआ था और वर्तमान में, तो हमने बहुत हद तक गरीबी को दूर किया है। लेकिन अगर यही डाटे को, जो आंकड़े हमारे सामने हैं, इनको अगर हम किसी और अन्य देश के साथ आपकी तुलना कर दें तो हमें क्या दिखाई देगा, कोई हमें ऐसा लगता है कि हमने कोई अच्छा कार्य आपका किया ही नहीं, कोई खास रिजल्ट हम लोग नहीं दे पाए। यही नहीं, विकास के लाभ हमारी जनता के सभी वर्गों तक नहीं पहुंच पाया है। कह रहे जो भी आपका डेवलपमेंट हुआ है बच्चों, उसका जो आपका लाभ है, जो उसका प्रॉफिट है, वो हमारी जनता के कहां नहीं पहुंचा है बच्चों, सभी वर्गों तक नहीं पहुंच पाया है। सभी वर्गों तक क्या है, वो आपका पहुंच नहीं पाया। वैसे सामाजिक और आर्थिक विकास की कसौटियों पर हमारे देश के कुछ क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के कुछ वर्ग और समाज के कुछ अंश तो अनेक विकसित देशों से स्पर्धा कर सकते हैं। कह रहे कि अगर हम बात करें वैसे भी, तो अगर हम बात करें वैसे तो हमारा कुछ ऐसा क्षेत्र है जो आपका सामाजिक और आर्थिक, अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं और या कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसा समाज है जहां आंशिक रूप से यानी कि बहुत कम
वो क्या कर सकते हैं, विकसित देशों के साथ अपना कंपटीशन कर सकते हैं। यानी कि आप बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते कि हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया है, लेकिन हमने कुछ क्षेत्र को बहुत अच्छा डेवलप किया है। कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनसे हम कंपटीशन की भावना रखते हैं अन्य देश की तुलना में। क्लियर हो गया? ठीक है, तो हम ये भी आपको देख सकते हैं। फिर भी ऐसा बहुत बड़ा समुदाय है जो अभी भी निर्धनता के कुचक्र से मुक्त नहीं हो सका है। कह रहा है कि एक ऐसा बहुत बड़ा क्या है आपका वर्ग है जो अब भी इस निर्धनता का जो आपका कुचक्र है इससे क्या नहीं हो पाया बच्चों, आपका दूर नहीं हो पाया है, आपका मुक्त नहीं हो पाया है। यानी कि आज भी एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है जो आपकी इस गरीबी की चपेट में आ रखा है, इस निर्धनता की चपेट में आ रखा है। देखिए बच्चों, आपको एक चीज सामने दिखाई देगी कि इस निष्कर्ष के माध्यम से हमें यही पता लगता है कि जितनी भी आपका चाहे कोई भी सरकार आए, यानी कि केंद्र स्तर पर की बात करें या आप राज्य स्तर की बात करें, हर सरकार के सामने एक ही सबसे बड़ा चैलेंज, आपकी चुनौती है, वो है गरीबी, कि हम किस प्रकार गरीबी को दूर करें। और सब सरकार गरीबी को दूर करने के लिए अथक प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे चीजें हैं जो उन वर्गों तक नहीं पहुंच पाती। वो डेवलपमेंट जो ग्रोथ होना चाहिए उन गरीबी को दूर करने के लिए, वो हमें नहीं मिलता, वो हमें नहीं दिखाई पड़ता। ये सब ऐसे फैक्टर के रूप में हमारे सामने हमें देखने को मिलते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो अगर हम कंपैरिजन करते हैं किसी और देश के साथ अपने देश का, तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमने गरीबी उन्मूलन के लिए जो भी हमने अपने कार्य चलाए हैं, वो कार्य कोई खास इफेक्टिव नहीं है। क्या नहीं है? कोई खास इफेक्टिव नहीं है, उन्होंने कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिया है। लेकिन अगर हम उस समय की बात करें कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम झांकें, तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत स्तर तक हमने गरीबी को आपका कम किया है। और अगर हम कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, चाहे आपका सामाजिक हो या आर्थिक हो या फिर आपके औद्योगिक ऐसे क्षेत्र हैं जिनके माध्यम से हम विश्व में हम अपना कंपटीशन आपका बच्चों अपना कर सकते हैं। तो इसका हमने निष्कर्ष भी बच्चों आपका देख लिया कि हमारे सामने क्या नीति है, यानी कि सरकार की कुल मिलाकर नीति आपको सबको समतामूलक हर प्रकार को समानता न्याय देने की बात करी गई है। उनकी अपनी ऐसी क्या है, अपनी पॉलिसी है, ताकि आप किस प्रकार आप इन चीजों को दूर करें। देखिए, ये आपका अभ्यास प्रश्न है, आपको अभ्यास प्रश्न करने हैं। कैरोली जो कैलोरी आधारित तरीका निर्धनता की पहचान करने के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है, ये आपको देखना है। मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया है। आपको मनरेगा कार्यक्रम का क्या अर्थ है ये भी पढ़ाया है बच्चों। भारत में निर्धनता से मुक्ति पाने के लिए रोजगार सृजन वाले कार्यक्रम क्यों महत्वपूर्ण है। यानी कि जितना भी आप अगर सारे आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप इनको अंडरलाइन के माध्यम से बहुत आसानी से आप इन चीजों को कर सकते हैं बच्चों। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इस चैप्टर को नहीं कर सकते। ठीक है, तो चैप्टर तो वैसे बच्चों बेसिक रूप से आपका फिनिश हो गया है। चैप्टर नंबर 3 हम लोग अपना पूरा कर चुके हैं। और बीच में बच्चों एक डायग्राम, मतलब एक बॉक्स था जो आपका बच गया था। अब हमें उस डायग्राम को बच्चों आपको देखना है। मैंने आपको बताया था कि मैं जो आपका डायग्राम है, ये जो आपका बॉक्स है, ये मैं आपको बच्चों कराऊंगा। ध्यान दीजिए आप लोग, ये देखिए, ये वाला, ये देखिए, ये दिखाई देगा आपको। बॉक्स नंबर है बच्चों, देखिए आपका बॉक्स नंबर है 4.3, कपास किसानों की आपदा। हमें ये देखना है कि जो जो आपके कपास किसान होते हैं, जो कॉटन कल्टीवेशन करते हैं, उन किसानों की जो आपदा है वो हमें आपका देखनी है बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए, सभी लोग ध्यान दें बच्चों। देखिए आपको मिल जाएगा 4.3 आपका बॉक्स है, उसके अंदर आपको मिलेगा। शुरू करें? मिल गया हो सब बच्चों को? अपनी किताब में एक बार देख लीजिए प्लीज आप लोग, ताकि थोड़ा आपको कंफर्म हो जाए कि हम बच्चों किसकी बात कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, अनेक छोटे भूस्वामी किसान परिवार और बुनकर वैश्वीकरण से जुड़े आहतों के कारण ऋण पासे में फंस जा रहे हैं। कह रहे हैं कि जो आपके छोटे भू किसान है, यानी कि ऐसे छोटे किसान जिनके पास जमीन बहुत कम है, और जो आपके बुनकर है,
चाहे आपका किसान है, जो आपको छोटा किसान है जिसके पास कमी जमीन है, और जो आपका बुनकर है, वो जो वैश्वीकरण है, जो बच्चों आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि आपका ग्लोबलाइजेशन क्या है, से आप जुड़े के कारण, उनको जोड़ने के कारण क्या होते हैं कि वो कुछ अपना डेवलप करना चाहते हैं, वो कुछ ऋण लेकर कुछ काम करना चाहते हैं, और उस ऋण में क्या होते हैं, वो फंस जाते हैं। भारत की अपेक्षाकृत प्रगतिशील प्रांतों में भी आय उपजन के अवसरों का प्राय अभाव ही है। कह रहा है कि भारत के जो अपेक्षाकृत, जो आपके प्रगतिशील प्रांत है, यानी कि ऐसे राज्य जो आपके डेवलपमेंट के प्रोसेस में है, उनके अगर आय में अगर बात करें कि जो अवसर है, उनमें क्या है, प्राय उनमें बच्चों क्या है, हमें अभाव ही दिखाई दे रहा है। यदि परिवार अपनी परिसंपत्ति बेचने, उधार देने या अन्य रोजगार के सहारे से आय सर्जन करने में सफल रहे तो कदाचित उनकी समस्या अस्थायी सिद्ध हो जाएंगी। कह रहा है कि जो उनकी अपनी परिसंपत्ति है, यानी कि जमीन है, जायदाद है, घर है, मोटर कार है, ये सब उनकी जो आपकी परिसंपत्ति है, अगर उन्हें आपका बेचने जाए या उधार दे या फिर जो अन्य रोजगार के सहारे से जो आय को सृजन करने के लिए जो आपका सफल जो अपने प्रयास करता है, वो क्या है, ये सब स्थायी समस्या सिद्ध हो जाएंगी। किंतु यदि किसी के पास बेचने को कुछ भी नहीं हो, कहीं उधार पा सकने की संभावना भी ना हो, कह रहे कुछ लोग तो ऐसे हैं, अगर उन्हें आपका आय चाहिए, पैसा चाहिए, तो अपना घर बेच सकते हैं, कुछ ऋण ले सकते हैं, कुछ उधार मांग सकते हैं, यानी कि कोई ना कोई ऐसा माध्यम से वो पैसा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास आपका कुछ नहीं है बच्चों, क्या नहीं है, कुछ नहीं है, वो उनका क्या होगा बच्चों, क्लियर हो गया? उनका भाई जिनके पास कुछ ही नहीं है, या फिर कोई बहुत ही उच्च दर के ब्याज पर उधार देकर ऋण पास में फंस चुका है, तो ये परिवार निर्धनता रेखा से नीचे धकेलते हैं। अब देखिए, अब क्या होगा, जिनके पास कोई संपत्ति रखने के लिए नहीं होती, कोई उनके पास खास एसेट नहीं होता, उन्हें पैसे की आवश्यकता होती है, तो वो लोग क्या काम करते हैं, वो किसी साहूकार के माध्यम से या किसी अन्य जो गांव में जो लोग आपको ब्याज पे पैसा देते हैं, वो उनसे बहुत बड़े, क्या आप देख रहे हैं ना, बहुत उच्च दर पर क्या करते हैं, ऋण ले लेते हैं। क्या करते थे बच्चों, आपका ऋण ले लेते हैं, ठीक है, बहुत आपका उच्च रेट पर आपका ऋण ले लेंगे, और उस ऋण को क्या होगा बच्चों, वो आपका चुका नहीं पाते, और उसमें क्या होता है, आपका फंस जाते हैं। देखिए, आपने सुना भी होगा और अपने गांव में भी चीज आपको देखने को मिल जाएंगी, और बहुत सारी ऐसी पिक्चर हैं जो आपको इसके बारे में बहुत अच्छा सिखाती हैं। पहले क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास जमीन नहीं होती, बहुत गरीब होते हैं, उन्हें ऋण की आवश्यकता होती, आपका पैसे की। अब उन्हें पैसा चाहिए तो कुछ संपत्ति, कुछ एसेट, जमीन कुछ अपनी गिरवी रखनी पड़ेगी। अब किसी के पास इतनी सब चीजें नहीं होती, तो क्या होता है कि वो लोग जो आपके साहूकार होते हैं या फिर जो आपके बड़े जमींदार होते हैं, उनसे वो ऋण ले लेते हैं, और फिर क्या होते हैं, उसका ब्याज चुकाने के चक्कर में जिस व्यक्ति से ऋण लिया है, उसी के घर में, उसी की जमीन पर आजीवन मजदूर बनकर रह जाते हैं। क्योंकि वो जितना मजदूरी करते हैं, वो मजदूरी सारी की सारी क्या कर देते हैं, उनको दे देते हैं। क्लियर हो गया? क्योंकि वो उनके ब्याज के रूप में बाप की चुक जाती है, और वो मूल को चुकाने के चक्कर में बच्चों पूरे जीवन उनके यहाँ मजदूर बनकर आपका रह जाते हैं। क्लियर हो गया? इसी संकट की गंभीरता आयामों जो किसानों की बड़ी स्तर पर आत्महत्याएं हैं, कह रहे यही ऐसा स्तर है कि जिस पर क्या है, जो आपके किसान हैं उनकी बड़ी आत्महत्याएं होती हैं। अब जो छोटा किसान है, उसके पास पैसे नहीं है, इतनी संपत्ति नहीं, लेकिन उससे काम करना है, चाहे अपनी बेटी की शादी करनी हो या फिर बीमारी है, कोई भी ऐसी चीज है जहां उसे पैसे की आवश्यकता है, वो पैसा ले लेता है, फिर वो चुका नहीं पाता, तो उससे मुक्त होने के लिए वो क्या हो जाता है, अपनी आत्महत्या कर लेता है। अब देखिए, एक डाटा हमें दिखाया गया है, इस डाटे को हम लोग जानने की बच्चों कोशिश करेंगे। सन 2001 से कह रहा है कि सन 2001 से भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश में, देखिए 2 राज्यों को उसने लिया है, आपका महाराष्ट्र लिया है और बच्चों आंध्र प्रदेश लिया है, में कुल मिलाकर देखिए 12,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या कर चुके हैं। यानी कि बच्चों
ऐसे 12,000 किसान हैं जो अब तक आप बच्चों आपकी आत्महत्या कर चुके हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र है। अब देखिए, विश्व में सबसे बड़ा कौन जब कपास है, कौन कौन उत्पादन करता है बच्चों? भारत। क्लियर हो गया? कौन करता है बच्चों? भारत करता है। तो बच्चों हमने इसमें देखा, जो हमारा जो आपका बॉक्स था, कि भारत आपका कॉटन कल्टीवेशन में बहुत बड़ा है, विश्व में पहला स्थान रखता है। और हमने ये जानने की इसमें आपका कोशिश की कि ऐसा क्या कारण है जिनके माध्यम से आपके किसानों की आत्महत्याएं होते हैं। तो अगर किसान को अपनी आवश्यकता की चीजें अपनी पूर्ति करनी है, चाहे उसे खाद्यान्न के रूप में हो या फिर हेल्थ के रूप में हो या अन्य कोई ऐसी चीज है, उसके पास अगर पैसा पर्याप्त नहीं होता तो वो ऋण लेता है। उस ऋण को ना चुकाने के कारण किसान आत्महत्याएं कर लेता है। और उसका हमने आपके 2 राज्य देखे। उन 2 राज्यों के अंदर आपका महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 2001 से अब तक कुल मिलाकर 12,000 से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तो बड़ा एक दयनीय स्थिति भी हमें दिखाई देती है कि एक भारत है जिसके पास इतनी सक्षम भूमि है, इतना पैदावार करता है और ना जाने कितनी चीज में ऐसा है जो विश्व में प्रथम स्थान रखता है। और सरकार द्वारा अनेक ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम आपके चलाए जा रहे हैं जिससे गरीबी उन्मूलन हो, लोगों को ऋण मुक्त सरकार आपका ऋण दे रही है कि ब्याज मुक्त आपको ऋण मिलेगा, आप ले सकते हैं, अपना कार्यक्रम कीजिए, कोई नया स्टार्टअप शुरू कीजिए, रोजगार को बढ़ाइए, कुछ लोकल स्थानीय स्तर पर आप कुछ कीजिए ताकि रोजगार का विकास हो, संवर्धन हो सके, गरीबी को दूर कर सके। सरकार अनेक प्रयास अपने माध्यम से कर रही है ताकि गरीबी को दूर किया जा सके। तो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि कुल मिलाकर गरीबी के लिए आप क्या सोचते हैं, सरकार के क्या प्रयास हैं, तो आप यही कहेंगे कि सर, सरकार हर एक क्षेत्र में अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस हद तक सरकारी प्रयास सफल होने चाहिए थे वो अब तक सफल नहीं हो पाए हैं और उनकी आंशिक हमें ही प्राप्ति हुई है। एक कोई हमें खास रिजल्ट ऐसा हमें नहीं दिखाई पड़ा है। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 3 भी हमारा बहुत अच्छे से समाप्त हो गया है। इसके जो भी आपके प्रश्न उत्तर हैं, आप बहुत आराम से अपनी चैप्टर के माध्यम से, बुक के माध्यम से आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी आपका प्रश्न है, एक एक चीजें हमने अपने चैप्टर के अंदर पढ़ी हैं। और हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो शुरू होगा वो चैप्टर नंबर 4 को हम लोग अपना कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज के लिए ही इतना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैप्टर को घर जाकर आज दोबारा से बहुत अच्छे से रिवीजन करेंगे। और कोई भी ऐसा डाउट होता है तो आप उसको अपने सहपाठी या मित्र अन्य चीज़ों के माध्यम से उसको दूर कर सकते हैं। वैसे मैंने बहुत चीज़ें आपको क्लियर करके आपको बताई हैं, कोई इतना कठिन आपका चैप्टर नहीं है कि आप इसको ना समझ पाए। बच्चों, मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।